प्यार भी कितनी अजीब चीज होती है ना, कब कैसे क्यों हो जाए पता ही नहीं चलता। एरीज, राइट? एरीज को रेलिंग पर होना चाहिए। यस। तुम हमेशा घोड़ों के अलावा और कुछ नहीं सोचते हो क्या? मेरी फ्रेंड का फोन आया था आज, उसकी शादी फिक्स हो गई है, कुंडली मिल गई और उसे लड़का भी पसंद आ गया। Something you call love at first sight। उसे प्यार कहते हैं। हाँ। पंडित ने कहा ग्रह और कुंडली मिल गए, परिवार वालों ने कहा कि खानदान अच्छा है, लड़का पढ़ा लिखा है, लड़की सुशील है, तो क्या प्यार हो जाता है? प्यार किससे होता है? ग्रह और कुंडली से? पढ़ाई से? अरे लोगों की शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, लोग घर खरीद लेते हैं, गाड़ियां खरीद लेते हैं, उनका पूरा संसार बच जाता है, लेकिन फिर भी जीवन भर पता नहीं चलता कि प्यार क्या होता है। क्यों? क्योंकि आदत को प्यार समझ बैठते हैं। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें प्यार के बारे में सब कुछ पता है। कैसे? ये मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता, क्योंकि मुझे घोड़े ट्रेन करने के पैसे मिलते हैं, तुम्हें ट्रेन करने के नहीं। हा हा हा। अचार? यम्मी, बहुत अच्छा है। किसने बनाया? हाय गर्लफ्रेंड, हाउ आर यू? हाँ, ट्रेनिंग चल रही है, इनफैक्ट बहुत अच्छी चल रही है। तुम कैसी हो? क्या? अचार? हाँ, मिल गया। ओह, लव्ड इट। थैंक यू सो मच। ओके, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। क्या हुआ? गर्लफ्रेंड, अब पता चला कि तुम्हें ये प्यार व्यार के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता? वैसे अब ये है कौन? तुमसे मतलब? तुम तो फोन नहीं रखते थे, गर्लफ्रेंड ने दिया है क्या? तुम्हारे पप्पा ने दिया है। How dare you touch my phone? मम्मी को गर्लफ्रेंड कह के बुलाते हो? तो? How cute is that? Don't call me cute, okay? Cute! बस। खुदाई जी, ये आयन वीरानी मुझे किसके साथ फंसा दिया? Cute? मेरा एक काम करोगी? हाँ, of course करूंगी। बैठ जाओगी? ओके। अभी ध्यान से मेरी बात सुनोगी? हाँ, बोलो क्यूटी। तुम एक काम करो, तुम अपने पापा से कहो कि तुम्हारी दोस्त के साथ साथ तुम्हारी भी शादी करवा दे, जल्द से जल्द, क्योंकि तुम्हारे लिए शादी का वक्त हो चुका है और आदमी को पाबंद होना बहुत जरूरी है। समझ गई ना? कल सुबह रेस क्लब जाना है, वक्त पर पहुंच जाना। अगर तुम लेट आई तो मैं अकेले ही चला जाऊंगा।
मोटा काका, एक्चुअली जिमी ने कहा था कि वो सुबह 9 बजे रेस कोर्स के लिए निकलने वाला है। निराली सिर्फ 10 मिनट लेट हो गई, इसलिए वो चला गया। इसीलिए निराली गुस्सा हो रही है। और तुम उसके साथ जाना क्यों चाहती थी निराली? घर में 10-12 कारें पड़ी है, फिर भी एक जॉकी के साथ जाने की क्या जरूरत है? ऐसा खैर कोई बात नहीं। मैंने उसे कहा था कि आज निराली नहीं आएगी। मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है और तुम्हारा यहाँ होना बहुत जरूरी है। अरे क्या हुआ? डाइनिंग टेबल पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ कि होने वाला है? इसका पूछने का मतलब है क्या अनाउंसमेंट करने वाला है? सबको आने दो बापूजी, बताता हूँ। जय श्री कृष्ण बा। जय श्री कृष्ण बेटा। सॉरी पापा जी, वो गौरव को तैयार करने में थोड़ा सा लेट हो गया। कोई बात नहीं, बैठ जाओ। देखती वैभव कहाँ? पापा जी वो ब्रेकफास्ट मीटिंग के लिए गए। ओके, मैं जो कहने वाला हूँ वो उसे पता है, बाकी तुम बता देना। जी। कल सुबह तुम सबको घर पर ही रहना है। आरआर ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर राजपूत, उनकी पत्नी और उनका इकलौता बेटा, तीनों हमारे यहां आने वाले हैं निराली को देखने। देखने की चीजें तो म्यूजियम में होती है, मुझे देखकर क्या करेंगे? देखने का मतलब तुमसे मिलने। मैंने तुम्हारी शादी की बात चलाई है। शादी? मुझे कोई शादी नहीं करनी है। कोई बात नहीं, मिलने में क्या हर्ज है? पापा इट्स नॉट फनी। जब शादी मुझे करनी ही नहीं है तो फिर मिलने की क्या जरूरत है? मिलने की जरूरत है क्योंकि मैंने उन्हें यहां बुलाया है तुमसे मिलने। तो फिर मना कर दीजिए। मैं अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलूंगी, नहीं मिलूंगी मैं उससे। मुझे नहीं करनी है शादी। आई एम टेलिंग यू। निराली, निराली सुनो। चारू, ये एटीट्यूड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और जब उसकी इच्छा नहीं है तो उसे समझाओ कि सवाल उसकी इच्छा का नहीं है, मेरी जुबान का है। पर पापा जी। बस चारू, ये तुम्हारा काम है कि कल निराली अच्छी तरह से तैयार होकर नीचे आए और अपने होने वाले परिवार से मिले। हेलो, मॉर्निंग राजपूत साहब। नहीं, कल आप सब हमारे मेहमान बनकर आने वाले हैं, ये याद दिलाने के लिए फोन किया मैंने। जी, ऑफ कोर्स हमारा पूरा परिवार आपका इंतजार करेगा कल सुबह। जी, यस। ऊपर मुझे अकेला छोड़ दे। फाइन यार। नो यू आर नॉट। मैं देख रही हूं
तुम्हें कोई टेंशन हो गई है? मम्मा प्लीज, अगर आप मुझे ये समझाने आई हो कि मैं कल उन लोगों के सामने बैठूं एक शोपीस की तरह और वो लोग मुझे देखें तो आई एम सॉरी। मुझे एक बात बताओ, घर पर अगर कोई मेहमान आते हैं तो क्या तुम उनसे मिलती नहीं? और अगर मिलती हो तो क्या तैयार नहीं होती? मुझे शादी नहीं करनी है। तुम्हें शादी नहीं करनी तो मना कर देना। कल तो सिर्फ मेहमानों से मिलना है। पर क्यों? क्योंकि तुम्हारे पप्पा ने कहा है। याद करो बेटा, तुम्हारी कौन सी बात टाली है तुम्हारे पापा ने आज तक? बेटा, उनके मन में उनके बच्चों से ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। उनका तरीका अलग हो सकता है शायद, पर उनका प्यार किसी और से कम नहीं। और हो सकता है तुम्हें ये लड़का पसंद भी आ जाए। बस ओपन माइंड रख के उस लड़के को देखना। शादी के मामले में कुछ नहीं कहा जा सकता। कौन कब मन में बस जाए। जहां से दुख मिलेगा ऐसा सोचा हो सकता है दिल को वहीं से सुख मिलने लगे। पहले से कुछ भी जाना नहीं जा सकता, इसलिए कल तुम अपने पापा की बात रख लो। मैं पापा को बोल देती हूँ कि वो उन लोगों को बुला ले। उन्होंने ऑलरेडी उन लोगों को बुला लिया है। तुम्हारे पापा को ये पूरा यकीन था कि उनकी बेटी ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जिससे उन्हें दुख पहुंचेगा। That's Papa's princess. आपने जो बात शादी के बारे में कही वो प्यार के मामले में बिल्कुल सच है। कब कौन मन में बस जाए पता ही नहीं चलता। जहां से दुख मिलेगा ये सोचा हो, दिल वही सुख पाने लगता है। हाँ बीबी, चंद्रप्रभा एंटरप्राइजेस का पैन कार्ड आ गया है। आप रुकिए, मैं अभी देती हूँ। हाँ बीबी, लिखिए। बीबी, पेन में वहां टीवी टेबल के पास रखती थी। अरे अब पेन नहीं मिल रहा तो स्ट्रेस मत लीजिए। एक काम करती हूँ, मैं आपको मैसेज कर देती हूँ। जी, बाय। बर्थडे जुलाई, मतलब कल वैभव जी का बर्थडे है। नो 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 प्रवीण काका। अरे देखिए, हाँ बोलो बेटा। काका, मुझे किसी ने बताया नहीं कि कल वैभव जी का बर्थडे है। कल? अरे हाँ, कल 30 तारीख है ना, तो उसमें क्या बताने का बेटा।
और वैभव को तो हैप्पी बर्थडे टू यू में रस ही नहीं है। मतलब वो अपना बर्थडे कभी सेलिब्रेट नहीं करते? सेलिब्रेट? अरे उस गगे को पता भी नहीं होगा तो खुद कितने साल का हुआ है वो। मगर काका, कल हम उनका जन्मदिन जरूर सेलिब्रेट करेंगे। मैं सारी अरेंजमेंट कर लूंगी, आप बस मुझे इनवाइटीज का लिस्ट दे दीजिए। काका, कल मैं उन्हें एक सरप्राइज देने वाली हूँ और उस सरप्राइज के लिए उनका जन्मदिन ही सबसे सही मौका है। जबकि सारे प्रोड्यूसर सबीना के नाम को कोस रहे हैं, तब चंद्रप्रभा एंटरप्राइजेज ने करोड़ों का जुआ सबीना के नाम पर खेला है। अच्छा, तो ये बुजुर्ग मेरी फिल्म रिलीज कर रहे हैं। इतने साल हो गए मुझे इंडस्ट्री में, पर मैंने पहले कभी इन्हें देखा नहीं। खैर, शायद कोई पुराने आदमी हो जो मेरी फिल्म रिलीज करके अपनी वापसी की तैयारी कर रहे होंगे। I must thank him. I must.